दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम 30 से 31 अक्टूबर की करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट कर लें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भारत समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। भारत के गणतंत्र दिवस 2026 में उर्सुला वान डेर येलेन के साथ अन्य किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब यूरोपीय संघ के शीर्ष जो नेता हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में भारत के गणतंत्र दिवस पे आएंगे। तो इनका नाम है उर्सुला वान डेर येलेन। ये कौन है? ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। और एंटोनियो कोस्टा कौन है? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल। भारत सरकार टूरिज्म बूस्ट विजन 2029 के तहत, ठीक है, 2029 तक कितने वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएगी? तो कितने बनाने का लक्ष्य है? 50 बनाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑनर ऑफ मुनुक्वा से सम्मानित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने सम्मानित किया है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है कि ये दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं सम्मान पाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और किस रीजन से इनको दिया गया था कि जो कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति स्थापित करने के उनके प्रयासों और दोनों देशों के बीच जो संबंध को मजबूत करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति बन गई हैं? तो पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पे पहली वर्ड यूज होता है। विश्व सोराइसिस दिवस हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM+ का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कुआलालंपुर में किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। आसियान रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है प्लस इसको बोलते हैं आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस का आयोजन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में किया जाएगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 नवंबर 2025 को होने वाली इस 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो ADMM+ में शामिल देश कौन से हैं? तो आसियान देश के जो सदस्य हैं, जो 10 सदस्य देश हैं। ठीक है, 8 संवाद साझेदार देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, साइबर क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र यानी UN सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो हनोई में आयोजित किया गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जिसको हम बोलते हैं IUCN ने किस देश में पहली बार ग्लोबल साइल सिक्योरिटी लॉ फ्रेमवर्क अपनाया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया है इन्होंने। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाता है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को। मुख्यालय है इसका ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? विश्व स्तर पर प्रकृति के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के अस्थायी उपयोग के लिए समाधान खोजने हेतु सरकारों और नागरिक समाज को प्रभावित करना, प्रोत्साहित करना और सहयोग प्रदान करना। ठीक है, और इसका उद्देश्य ये भी है कि जो बायोडाइवर्सिटी है जिसको बोलते हैं जैव विविधता के संरक्षण में मदद करना। सरकारी और गैर सरकारी संगठन जो भी NGOs दोनों से मिलकर बना एक अद्वितीय सदस्यता संघ है। गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको बोलते हैं NAM नाम की 19वीं मिड टर्म मिनिस्ट्रियल बैठक किस देश में आयोजित की गई जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व कीर्तिवर्धन सिंह ने किया? तो ये युगांडा में आयोजित की गई है। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है NAM का जो नाम का फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 में। तो जो पहला सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था, यानी जिसको हम तत्कालिक यूगोस्लाविया बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो संस्थापक नेता थे जवाहरलाल नेहरू भारत से थे, जोसेफ ब्रूस जो टीटो हैं यूगोस्लाविया से थे, जमाल अब्देल नासिर मिस्र थे और सोकार्नो इंडोनेशिया से थे और कामे इंक्रोमा ही घाना से थे। सदस्य वर्तमान में 120 विकासशील देश इसके सदस्य हैं। भारत की भूमिका, भारत इस आंदोलन के संस्थापक सदस्य देशों में एक है। ठीक है, रांची में आयोजित चौथी SAAF चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को प्राप्त हुआ है। 28 अक्टूबर 2025 को निम्न में से किसे संस्था का 21वां स्थापना दिवस मनाया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने किस देश में दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा है? तो कहाँ पे, किस देश में? ये कुवैत में खोजा गया है। कुवैत सिटी कुवैत की राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है वो है कुवैती दिनार, इसकी मुद्रा है।
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का दूसरा फेज किस राज्य में शुरू किया गया है? तो पंजाब में शुरू किया गया है। भारत में सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 को कहां से लॉन्च किया जाएगा? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुजीत कलकल ने अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। परमाणु वैज्ञानिक यानी होमी जहांगीर बाबा की 116वीं जयंती 30 अक्टूबर को मनाई गई है। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को चौथा स्थान दिया गया है। ठीक है। फाइटिंग होम अगेन नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऋचा शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बुक्स आपको याद रखने हैं। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। ठीक है, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है। वर्ल्ड फ्रूट फ्राइज फाउंडेशन द्वारा किसे टॉप एग्री फूड पायनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो संजीव कपूर को सम्मानित किया गया है। दुनिया के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति के रूप में पाल बिया को देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो कहाँ का? इनको कैमरून का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो ये दुनिया के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति हैं। ठीक है। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसी क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो जेम्स एंडरसन को सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण से सम्मानित एकनाथ वसंत चटनीस का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? वे एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखभाल और सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।